सभी को प्रणाम। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 61 दुर्गति और सदगति का कारण हम स्वयं हैं, डे 4। परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां का सानिध्य, उनकी दिव्य ऊर्जा। भावना करेंगे कि हम गायत्री मंत्र के एक दिव्य समुद्र में बैठे हैं। हमारे चारों तरफ गायत्री मंत्र की दिव्य तरंगे, गायत्री मंत्र का सुनहरा प्रकाश जो सविता देवता से आया है, और हम पंच इंद्रियों से, रोम रोम से इस प्रकाश को आत्मसात कर रहे हैं। और मुस्कुराते हुए परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां हमारे सामने बैठे हैं, और चारों तरफ ऑरा में समस्त देव शक्तियां, समस्त गुरु मंडल है। और ये स्वा का अध्ययन गहन गहन और गहन होता जा रहा है। मानसिक रूप से जप कर रहे हैं और गायत्री मंत्र के इस समुद्र में डूबते हुए इस ऊर्जा को आत्मसात कर रहे हैं। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें परिवार की व्यवस्था बताई। गुरुदेव ने समस्या बताई कि हमारे परिवारों के बीच में इतना मनमुटाव क्यों हो गया, और समस्या के साथ साथ समाधान का रास्ता दिया। हमें समाधान का रास्ता मिल गया, हमको चलना खुद पड़ेगा। कोई नहीं है जो चला सके। भगवान भी हमको लक्ष्य पर जाने का रास्ता दिखा सकते हैं, टॉर्च लगा सकते हैं कि चलो मैंने टॉर्च भी डाल दी और ये तुम्हारा लक्ष्य है सामने। लेकिन उस रास्ते पर, उन पगडंडियों पर हमको खुद चलना पड़ेगा, एक एक कदम। हाँ, हम भगवान की उंगली पकड़कर चल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। या फिर शरणागति हो जाए, बिल्कुल बाल स्वभाव हो जाए, सरल शिशु बन जाए, और इस तरह बन जाए कि आदि शक्ति आके हमें गोदी में उठाए और रास्ता पार करा दे। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उस सरलता की एनर्जी को धारण कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, उस स्तर पर शरणागत हो पाते हैं कि नहीं हो पाते। और उसमें भी माँ जब गोदी उठाए तो हमारा वजन हल्का हो। अगर हम वो सरलता की एनर्जी पर नहीं है तो बात बनेगी नहीं, बात बन नहीं पाएगी। तो रास्ता दिखाया जा रहा है, चलना हमें पड़ेगा। और उस चलने की एनर्जी में हमें क्या ध्यान रखना है? नियमितता। परम पूज्य गुरुदेव ने कल कुछ सूत्र दिए थे, उन सूत्रों को रिपीट कर लेंगे। क्या सूत्र है? भावनाएं तथा मानसिक संपदाएं अपनी स्ट्रांग रखें, भावनाओं को स्ट्रांग रखें, चिंतन पवित्र रखें, श्रमशील बने, आलस्य बिल्कुल नहीं करेंगे, स्वच्छ, एकदम स्वच्छ रहे, देह से, मन से, विचारणाओं से, और अपने आसपास, अपने घर को, अपनी समाज को, सड़कों को, हर चीज को स्वच्छ रखें। ऑर्गेनाइज रहे, हर चीज की एक जगह होनी चाहिए और वो चीज उस जगह पर ही रहनी चाहिए। नियमितता, रेगुलरिटी, रेगुलरिटी और समय का सदुपयोग। और प्रेम वाणी, वाणी में प्रेम हो, मधुरता हो और शिष्टाचार हो। अपना सम्मान करते हैं जिस तरह, और जिस तरह सम्मान चाहते हैं उसी तरह सबका सम्मान करेंगे, किसी का कभी अपमान नहीं करेंगे। ये सारी चीजें हमारे अंदर बाय डिफॉल्ट होनी चाहिए। जब ये हो जाएंगी तो जीवन खूबसूरत होने लगेगा। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, जहां भी कहीं हम देखते हैं, प्रत्येक क्षेत्र में मुसीबतें ही दिखाई पड़ती हैं। आर्थिक कठिनाइयों से आज हर आदमी दुखी पाया जाता है। सोचा जाता है कि यदि कुछ भारी आमदनी हो जाए तो शायद आर्थिक कठिनाइयां दूर हो जाए। लेकिन यह बात एक सीमा तक ही सही है, 100% सही नहीं है। अगर हम ज्यादा आमदनी नहीं भी बढ़ा सकते हो तो भी एक ऐसा उपाय है कि हम आर्थिक तंगी से बच सकते हैं। जितनी आमदनी है उसके हिसाब से बजट बनाकर चले तो यह पूरी तरह से संभव है कि हम ठीक तरीके से जीवन यापन कर लें। जीवन तो बहुत तरीके से जिया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं कि कोई बहुत खर्चीला जीवन ही जिया जाए। दुनिया में ऐसे बहुत से आदमी हैं जो कम से कम में गुजारा कर लेते हैं। क्या हमारे लिए यह संभव नहीं है? अगर हम खर्च से कम आमदनी करते हैं, कम खर्चे में गुजारा करें, तो आर्थिक कठिनाई जैसी मुसीबतों से सहज ही छुटकारा पा जाएंगे। हम अपनी योग्यताएं बढ़ाएं, श्रम करने की सामर्थ्य बढ़ाएं। योग्यता बढ़ाने से, श्रम ज्यादा करने से पैसा ज्यादा मिलता है। आलस्य और प्रमाद जिन लोगों पर छाया रहता है, दरिद्रता स्थायी रूप से उनके पास बनी रहेगी। शारीरिक दरिद्रता आलस्य के रूप में, और मानसिक दरिद्रता प्रमाद के रूप में जिन लोगों के पास है, कितना ही धन होने पर भी वे गरीबों जैसा, दरिद्रों जैसा जीवन जिएंगे। अब इसको कैसे समझे? गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं? गुरुदेव ये कहना चाह रहे हैं कि हम सोच से अमीर और गरीब होते हैं, जितनी चादर है उतना पाँव पसारें। आजकल तो क्रेडिट कार्ड का जमाना हो गया, तो अपनी चादर ही नहीं पता। समस्या ये है कि अपनी चादर ही नहीं पता। देखो सीधी बात है, 100 रुपए की घड़ी भी टाइम दिखाती है, 500 की भी टाइम दिखाती है, 5,000 की भी टाइम दिखाती है, 50,000 की भी टाइम दिखाती है। मुझे कौन सी घड़ी पहननी है ये मेरे ऊपर है। मेरा उद्देश्य घड़ी पहनकर शानो शौकत करना है, या मेरा उद्देश्य घड़ी पहनकर टाइम देखना है, ये मुझे जानने की आवश्यकता है। कपड़ा, हर तरह का कपड़ा मार्केट में अवेलेबल है। मुझे ब्रांड के पीछे ही भागना है, या मैं एक लोकल मार्केट से, लोकल दुकानदार को सहयोग करते हुए अच्छी क्वालिटी का ठीक ठाक कपड़ा लिया जा सकता है। अलमारी भरने का शौक है, हम कपड़ा पार्टीज में रिपीट नहीं करेंगे, ये वाली एनर्जी है। अभी चाचा के बेटे की शादी हुई, 6 महीने बाद मामा के बेटे की शादी है, तो भाई पहन लो ना। चाचा के यहाँ रिश्तेदार अलग है, मामा के यहाँ रिश्तेदार अलग है, और रिश्तेदार एक भी हो तो भी हम अपनी साड़ी, अपने कपड़े, अपने सूट्स, अपने कोट पैंट्स, अपनी चीजों को रिपीट नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर हमको पहले ये समझने की आवश्यकता है कि
हमको नीड और ग्रीड का अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? हमें लग्ज़री और रिक्वायरमेंट का अंतर समझ में आ रहा है या नहीं? अगर हमने नीड और ग्रीड, लग्ज़री और रिक्वायरमेंट का अंतर नहीं समझा, तो हम गुरुदेव के कहे हुए इन वचनों को आत्मसात नहीं कर पाएँगे। अभी तो हमारी अपब्रिंगिंग इस तरह से हो गई है कि कुछ कुछ जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ प्रोडक्ट हैं जो मैंडेटरी हो गए हैं लाइफ़ में, इनके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर हम उस तमगे को देखें जिनके पास एक समय के लिए खाना खाने के लिए रोटी भी उपलब्ध नहीं है। क्या उनको उन क्रीम पाउडर की हाई-फाई प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है? वो कैसे गुज़ारा करते हैं? हम इस देह में इतना डूब गए हैं, इस देह की देख-रेख में इतना डूब गए हैं कि मैक्सिमम खर्चा हम इस देह पर ही करते हैं और फिर हम ये कह देते हैं हमारा तो कोई खर्चा नहीं है। ये एक बहुत सरल एनर्जी है व्हेरेइन वी कैजुअली से कि हमारा तो कोई खर्चा ही नहीं है। लेकिन चाहे हम अध्यात्म के रास्ते पे हों, चाहे हम व्यसन के रास्ते पे हों, खर्चा तो होता ही है। हाँ, एक बात ये है कि उस खर्चे को कंपैरिज़न नहीं किया जा सकता। और ये जो अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं, वो बहुत दिया जगाना पसंद करते हैं, पर उसमें समष्टि का हित होता है। यज्ञ करने पर भी पैसा खर्च होता है, लेकिन उसमें समष्टि का मंगल होता है। सिगरेट का धुआँ उड़ाने से बेटर है यज्ञ की एनर्जी को आत्मसात किया जाए। पर उस सबसे पहले हम अपने आप को इंडिविजुअली देखें। हमारी अलमारी में कितने जोड़ी कपड़े हैं? शॉपिंग करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमारी अलमारी में कितने जोड़ी कपड़े हैं। अगर हमारे पास व्यवस्था है, हम आर्थिक रूप से मजबूत हैं, तब भी परम पूज्य गुरुदेव ये कहते हैं कि आप 4 जोड़ी नए कपड़े लाए हो ना, तो आपकी अलमारी से 4 जोड़ी कपड़े कम हो जाने चाहिए। ज़रूरी थोड़ा ना उनको फटा-चिथड़ा बनाकर ही कम किया जाए। उस 4 जोड़ी कपड़े को हैंड टू हैंड किसी ऐसे को दे दो जो पहना जाए। आप 4 नए ला रहे हो तो 4 कम कर दो संग की संग। संग्रह का भाव नहीं होना चाहिए। हमारी अलमारी में भरे हुए हैं, हमको पता ही नहीं कब नंबर आएगा, लेकिन जब सेल लगती है तो हम सारे भाग जाते हैं और कपड़े पे कपड़ा, कपड़े पे कपड़ा। एक बार अपनी अलमारी खोलकर देखिए और उस वस्त्र की तरफ देखिए जो शायद पिछले 2-3 महीने से हाथ ही नहीं लगाया गया, पहना ही नहीं गया। वो अलमारी में क्यों है? क्या ये संग्रह की ऊर्जा नहीं है? अगर हमें आर्थिक एनर्जी को समझना है, अगर हमें श्री भाव को समझना है, तो हमें पूर्ण रूपेण संग्रह की एनर्जी से बाहर आना होगा। एज़ एन इंडिविजुअल अपने खर्चे जानने होंगे और फिर यहाँ पर कोई अहम की बात नहीं है। ये कहना कि हमारा तो कोई खर्चा नहीं है, इस एनर्जी से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। अगर एक मानव देह मिली है, तो मानव देह के एक्सपेंसेस होते ही हैं। पहले उनको स्वीकार करना पड़ेगा, फिर उनको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। एज़ एन इंडिविजुअल भले ही हम कितने भी स्ट्रॉन्ग हो फाइनेंशियली, कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन एज़ एन इंडिविजुअल कौन-कौन से ऐसे खर्चे हैं जो इस देह की रिक्वायरमेंट है और कौन-कौन से ऐसे खर्चे हैं जो इस देह की लग्ज़री हैं? कौन-कौन से ऐसे खर्चे हैं जो एज़ एन इंडिविजुअल इस देह की नीड है और कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आउट ऑफ ग्रीड हैं? केवल अपनी ऊर्जा पे काम करेंगे तो हम उस एनर्जी पर फिक्स हो जाएँगे और जब घर का एक मेंबर उस एनर्जी पर फिक्स हो जाता है और स्थिर हो जाता है, कोई लालच, लोभ, मोह नहीं रहता, तो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। अभी तो हम मतलब सॉरी टू से दैट आजकल तो मेल फीमेल दोनों ही जाते हैं। अभी तो हमको यही नहीं पता कि हम कितना पैसा पार्लरों में, मेकअप्स पे इधर-उधर स्पेंड कर देते हैं। क्यों करते हैं? देह सुंदर दिखनी चाहिए। भगवान ने जैसा बनाया बहुत सुंदर बनाया। एक स्माइल के साथ चलो सब जगह और हल्का-सा भारतीय परिवेश ले लो, भारतीय परिधान ले लो, एक स्माइल के साथ, सादगी के साथ। यकीन मानो अगर आपके भीतर वो आनंद है, वो ऊर्जा है ना, तो आप हर रूप-स्वरूप में खूबसूरत दिखोगे। तो अभी तो हमको यही नहीं समझ में आ रहा कि गड़बड़ कहाँ है। दूसरा गुरुदेव कह रहे हैं कि हम अगर आर्थिक समस्या जहाँ ज़्यादा है, वहाँ पर हम ये चिंतन ज़्यादा करते हैं, हाय! बहुत पैसा कम है, हाय! बहुत परेशानियाँ हैं, हाय! बहुत समस्या है। हम इस चिंतन को हटाएँ, इसको सोचें कि ये एक सिचुएशन है, अब इसका समाधान क्या है? फिर अपनी प्रतिभा को जानें और श्रम करें, बहुत श्रम करें। सबसे पहले सुबह जल्दी उठना शुरू करेंगे। जो श्रमशील होते हैं ना, पैसा उनके लिए बाय प्रोडक्ट हो जाता है। अगर हमारी इंटेंशंस और भावनाएँ अच्छी हैं और हम अच्छी ऊर्जा से काम कर रहे हैं, तो पैसा बाय प्रोडक्ट है, पीछे-पीछे आता है। तो हम अपनी प्रतिभा को जैसे मान लो पैसे की प्रॉब्लम है लेकिन प्रतिभा दी है भगवान ने डांस की। अभी उस स्तर पर नहीं है कि डांस क्लासेस ले सकें, लेकिन अपने आप को डांस की एनर्जी में झोंक कर खूब प्रैक्टिस करेंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे। आजकल तो यूट्यूब पर हमें ट्यूटर की भी आवश्यकता नहीं है, हम यूट्यूब से अपने आप को उस लेवल पर ले जाएँगे कि एटलीस्ट हम डांस में वहाँ पहुँच गए, कि ये डांस मुझे कंट्रीब्यूट करे, मेरे परिवार को कंट्रीब्यूट करे, समाज को कंट्रीब्यूट करे, देश को कंट्रीब्यूट करे। आप एक कला इस कला को खूबसूरती से हमारे गाने ऐसे होने चाहिए जो सामने वाले को घेर लें। ऐसे नहीं कि जो आजकल एकदम बिल्कुल थर्ड कैटेगरी के गाने चल रहे हैं, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहूँगी यहाँ पर, वो नहीं। एक सभ्य, एक एनर्जेटिक सॉन्ग्स भजनों पर, किसी भी चीज़ पर, लेकिन जो एक डिविनिटी को हमारे एक्शंस में वो डिविनिटी हो और उस प्रतिभा से हम देश को भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारे यहाँ क्या सुधा चंद्रन जैसी नृत्यांगना नहीं रही? हेमा मालिनी का नृत्य कितना सुंदर है। वो जब माँ मीरा की नृत्य प्रस्तुति देती हैं इस एज में भी, तो कितनी दिव्यता फ़ील होती है। तो डांस एक एग्ज़ाम्पल लिया है,
हमारे पास प्रतिभाएं हैं, किसी को पेंटिंग आती होगी, किसी को डांसिंग आती होगी, किसी को कुछ आता होगा। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास प्रतिभा नहीं है। तो रोने से बेटर अपनी प्रतिभा को बढ़ाते चले जाएं, और प्रतिभा को देश के खेत में इसलिए नहीं लगाएं कि हमें पैसा कमाना है। पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, अपने आप आएगा। ट्यूशन पढ़ा सकते हो, पढ़े लिखे हो, तो ये सोचो कि हम किसी एक सब्जेक्ट में परफेक्शन हासिल करेंगे, हम एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनर्जी बने, और उसके लिए हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और वो इन्वेस्टमेंट क्या होगा? समय का इन्वेस्टमेंट। राइट डायरेक्शन से, राइट थॉट प्रोसेस से समय का इन्वेस्टमेंट, प्रतिभा को भगवान के खेत में बोने के लिए। पैसा बाय प्रोडक्ट है, आना है तो आ ही जाएगा। कहीं पर भी है, पढ़ाई शुरू कर दीजिए, कोई बुराई नहीं है पढ़ाई करने में। आप घर पर हैं, आपको लगता है कोई प्रतिभा नहीं है, आजकल शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, लॉन्ग टर्म कोर्सेज होते हैं, योगा के कोर्सेज होते हैं। आप योगा के सर्टिफिकेशंस ले लीजिए, बहुत सारे हैं। आजकल तो हीलिंग की भी बहुत आवश्यकता है, इस संसार में इतनी परेशानियां हैं। आप हीलिंग की सर्टिफिकेशंस ले लीजिए, उनमें बड़े, लेकिन उसमें क्या होता है, मेहनत बहुत लगती है, 4-4 6-6 घंटे के अभ्यास और प्रयास लगता है। योगा है तो मेहनत करनी पड़ेगी, श्रमशीलता की आवश्यकता है ना। आप साल-साल भर के कोर्सेज कीजिए, 2-2 साल के कोर्सेज कीजिए, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन यकीन मानिए, अगर हम सही एनर्जी से, सही ऊर्जा से, सही जगह श्रम को लगाएंगे, भावनाओं को लगाएंगे, आलस्य प्रमाद से अपने आप दूर हो जाएंगे, अपने आप को कंट्रीब्यूट करेंगे, अपनी आत्मा को कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर हम एक सही करियर चूज कर लें, और उसके बाद बाकी सब अपने आप हो जाएगा। लेकिन महत्वाकांक्षा में ना डूब जाएं कि अब हमने ये कर लिया तो अब हमें स्टूडियो खोलना है, अब हमको ऊंचा जाना है, अब हमको वैसा जाना है, हमको इतना पैसा कमाना है, हमको उतना पैसा कमाना है। नहीं, हमको अपनी प्रतिभा को खूबसूरती के साथ, दिव्यता के साथ, भव्यता नहीं, दिव्यता के साथ टॉप पर ले जाना है, और उसके बाद बाकी जो भगवान चाहे वो अपने आप होता चला जाएगा। उस तरह विचार करने की कोशिश कीजिए। तो जो गरीबी है, जो गरीबी वाली एनर्जी है ना, ये जो वर्ल्ड से आ रही है, ये अपने आप खत्म होने लगेगी। और देने का भाव, जो चाहिए उसको देना शुरू कर दो। लोगों को मुस्कान दो, प्रेम दो, भावनाएं दो, संवेदनाएं दो। आपके पास इतना प्रेम लौट कर आएगा, आपके पास इतनी श्री लौट कर आएगी। पैसे का तो नहीं पता, पर श्री लौट कर आएगी। और श्री की एनर्जी में पैसा बाय डिफॉल्ट होता है। तो ये हमको समझने की आवश्यकता है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, सामाजिक जीवन में हम देखते हैं किस तरीके से चारों ओर विकृतियां फैली हुई हैं, आपाधापी और खींचतान मची हुई है। समाज में रहकर मनुष्य को कितना उन्नतिशील और प्रसन्न रहना चाहिए, पर यही समाज विकृतियों, विषमताओं में नरक बन गया है। जाति पाति के नाम पर किस तरह से आदमी एक दूसरे से अलग होते हैं। लिंग भेद के नाम पर, स्त्री पुरुषों के नाम पर एक को ऊंचा और दूसरे को नीचा बनाकर किस तरह विषमता पैदा करी जाती है। पर्दा प्रथा के नाम पर 50% जनता को अपने मनोवोचित अधिकारों से किस तरह वंचित किया जा रहा है। विवाह शादियों के नाम पर खर्च होने वाली धनराशि किस तरीके से हमें गरीब और बेईमान बनाती है। दहेज एवं मृत्यु भोज के नाम पर कितना पैसा खर्च होता है। भिक्षा व्यवसाय में लाखों की तादाद में आदमी कैसे अपना समय खराब करते हैं और अपनी दीनता का परिचय देते हैं। कुरीतियां, बेईमानियां, उद्दंडताएं, धूर्तताएं चारों ओर फैली हुई हैं। किस तरह इनका उन्मूलन संभव हो, इसको कानून बनाकर पुलिस द्वारा भी दूर नहीं किया जा सकता। यदि इनको कभी दूर किया जा सकेगा तो केवल आध्यात्मिक सिद्धांतों को आदमी के भीतर जमा करके ही दूर किया जा सकता है। आदमी की धर्म धारणा यदि जीवंत की जा सके तो समाज में असंख्य प्रकार की विकृतियां जो संघर्ष पैदा करती हैं, विग्रह पैदा करती हैं, द्वेष कलह पैदा करती हैं, मनोमलिनता पैदा करती हैं, इन सबसे पिंड छुड़ाया जा सकता है। अगर आदमी अध्यात्मवादी दृष्टिकोण लेकर चले और समाज में आध्यात्मिकता की मान्यताओं की स्थापना की जा सके तो इन समस्त विकृतियों का उन्मूलन सहज संभव है। अब यहाँ पर हम किसी और की कॉपी नहीं जांचेंगे, हमें अपने आप देखना है। गुरुदेव ने कितनी सारी विकृतियों की लिस्ट दे दी, पर पहले हम देखें कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हम जाति पाति में भेद नहीं करते? क्या हम अपने घर में जो मौसी लोग आते हैं, अगर वो साफ सुथरा नहा धोकर उनको बोले आए, तो हम उनके साथ एक टेबल पर बैठकर खाना खाना चाहेंगे? उनको खाना लगाते हैं तो क्या हम उनको खाना जब उनकी प्लेट लगाकर देते हैं तो हमारी एनर्जी में एक अंतर होता है कि हम अपनी मेड की प्लेट लगा रहे हैं? अभी जाति पाति तो छोड़ दो, अभी तो हम मेड्स जो हमारी जाति की जो हिंदू ही हैं उन्हीं में जो है गड़बड़ कर जाते हैं। अगर वो हम मुस्लिम है, हमारे घर में मुस्लिम आ रही है, तो उन्हीं में हम गड़बड़ कर जाते हैं। तो हम अपनी कॉपी जाते हैं कि हम जाति पाति के नाम पर, अमीरी गरीबी के नाम पर कितना भेदभाव कर रहे हैं। एक इमेजिनेशन करके देखिए, जैसे शिक्षा कंपलसरी है, अगर इस तरह का एक समाज बन जाए जहाँ शादियों का मेन्यू यूनिवर्सली फिक्स हो जाए कि शादी मतलब दिन की शादी यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल है, ये मैंडेटरी है, ये गवर्नमेंट ने बना दिया। शादी मतलब सिंपल दाल चावल सब्जी रोटी, ठीक है, एक मिठाई, थोड़ा सैलेड और पापड़, ये बिल्कुल यूनिवर्सल मेन्यू हो जाए शादी का। तो इस समाज में माता पिता दुखी होना बंद हो जाएंगे, एकदम परेशान होना बंद हो जाएंगे। जो शादियों की तैयारियों में इतनी आपाधापी मचती है वो सारी खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या ये सरकार कर सकती है? क्या ये सरकार एक यूनिवर्सल एनर्जी दे सकती है कि नहीं शादी होगी
तो वो मैंडेटरी है। जो शादी में लड़की के भ्रूण हत्या बंद हो जाएंगी, यकीन करके देखिए। आज भ्रूण हत्या क्यों होती है? लड़की का जन्म हुआ तो इसको दहेज देना पड़ेगा, इसकी शादी में हमको क्या क्या तैयारी करनी है। शादी देना लेना बंद। हाँ, शादी में क्या देंगे? जितने भी मेहमान आएंगे यूनिवर्सल होगा, सबको पौधे दिए जाएंगे। सबको क्या दिया जाएगा? प्लांट्स दिए जाएंगे। एक एक घर में 5-5 पौधे पहुंचाए जाएंगे। एक एक घर में बीज पहुंचाए जाएंगे। देना लेना खत्म। आप इमेजिन करके देखो एक ऐसी व्यवस्था। और आने वाले समय में ये व्यवस्था आएगी। गवर्नमेंट ना बना पाए, लेकिन धर्म तंत्र इतना बड़ा है हमारे समाज का। गुरुदेव ने बताया कि लोकतंत्र और धर्म तंत्र में धर्म तंत्र बहुत बना है। धर्म मतलब यहाँ किसी की रिलीजियस वैल्यू को नहीं कहा जा रहा। धर्म धर्म मतलब मानव धर्म, धर्म मतलब मानवता का धर्म। अगर हम ये इमेजिन कर लें तो सोचो कितना सरल हो जाएगा सबके लिए। ऐसे ही मृत्यु भोज की एनर्जी यूनिवर्सल हो जाए। और शादियों में गिफ्ट में क्या जाएगा? किताबें जाएंगी, किताबों के सेट जाएंगे। सारे सारे लोगों के घर 5-5 किताबों के सेट, 2-2 किताबों के सेट, 4-4 किताबों के सेट। जिसके पास जितनी व्यवस्था है वो उस हिसाब से सेट्स देगा। जो किताब हमको अच्छी लगती है हम वो देंगे। ऐसे ही मृत्यु भोज के समय हो जाए। कोई मृत्यु भोज के समय वो नहीं होगा कि हम सारे रिश्तेदारों को बुलाएंगे और इस तरह करेंगे। एक यूनिवर्सल, एक खिचड़ी बनेगी, सिंपल खाना बनेगा। हमारे पूर्वज उससे खुश नहीं होने वाले। जो मर गया, हम सोच रहे हैं हम उसकी आत्मा की शांति के लिए कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल भ्रम में हैं। हम केवल देना लेना और दिखावे के लिए कर रहे हैं। और वहां मृत्यु भोज के समय मरने के बाद हमारा क्या होता है? जैसी पुस्तकों को बांटेंगे, आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग की जैसी पुस्तकों को बांटेंगे। जीवन जीते हुए कैसा जीना चाहिए, मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले, जैसी पुस्तकों को बांटेंगे। और एक बहुत सिंपल आयोजन, दिन का आयोजन, जिसमें प्रसाद रूप में खिचड़ी बनेगी और एक आत्मा की सदगति के लिए ध्यान साधना किया जाएगा। उस तरह की एक एनर्जी अगर क्रिएट हो जाए तो इस समाज में आधी से ज्यादा समस्या खत्म हो जाए। माता पिता के कलेश बंद हो जाए। दहेज के कारण जो लड़कियों पर अत्याचार हो रहे हैं, घर से निकाला जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, ये सब अपने आप खत्म हो जाए। लेकिन क्या हम अपने घर में ऐसी शादी कर सकते हैं? विचार करने योग्य बात यहाँ है कि क्या हमारे घर में जब शादी होगी क्या होगा? हम अपने परिवार से ही डर जाएंगे, लोहा ले ही नहीं पाएंगे, हमको ऐसी शादी करनी है नहीं। या हम अपने बच्चों में ऐसा संस्कार डाल दें, जब बच्चे आके बिल्कुल खड़े हो जाते हैं ना कि नहीं हमको ऐसा ही करना है, तो सबको झुकना पड़ता है। तो हम अपने बच्चों को कह दें। एक दिन मेरी संतान ने मुझसे पूछा कि यार तुम्हारी वैल्यूज और प्रिंसिपल्स तो बड़े स्ट्रिक्ट हैं, तो तुम क्या मेरी शादी ऐसी करोगे? हमने कहा देख हम तो बिल्कुल सिंपल इसी तरह शादी चाहते हैं। अगर तूने कभी शादी करी और नहीं करेगा तो तू इनवाइट देगा तो हम आ जाएंगे गेस्ट के, जैसे तुझे जैसे करनी हो वैसे कर लेना, हम पहुंच जाएंगे भाई शादी के दिन, है ना। एक गेस्ट, इतनी सारी गेस्ट लिस्ट होगी तेरी बड़ी सी, एक हम भी आ जाएंगे। गंदा सा मुंह बना के बोलता है आपका कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने कहा देख अभ्यास और प्रयास तो यही है। तो कह रहा चलो आप मुझे दिन की शादी के थॉट प्रोसेस तक तो ले ही आई हो। कम से कम अब मेरे मन में ये बात तो तय हो गई कि 5 एलिमेंट्स बहुत वेस्ट होते हैं। लेकिन अगर 14 साल में ये बात सेट हो गई कि दिन की शादी करनी है, तो 24-30 जब होनी होगी, अगर होनी होगी तो ठीक है, वो तो भविष्य बताएगा। तो कम से कम वहां तक तो पहुंच ही जाएगा कि अब मुझे और क्या क्या करना है, व्हाट इज द राइट अप्रोच, क्या वैल्यूज और प्रिंसिपल्स है इस समाज के। लेकिन हम कर सकते हैं। अभी पीछे मैंने एक वीडियो देखा था, एक ऐसी शादी करी, डॉक्टर गार्गी है शायद, ऐसी शादी करी, प्रकृति प्रकृति प्रेम की शादी। पूरा पूरा जो उनकी शादी में डेकोरेशन था, जो उस शादी की दिव्यता थी, उस शादी में उन्होंने 5 एलिमेंट्स का यूज किया। पत्तों से डेकोरेशन करी, केले के पत्तों पर खाना खिलाया, मतलब उसमें जीरो वेस्टेज है। एक ऐसी शादी जिसमें जीरो वेस्टेज है, वो शादी दिव्य है, बहुत ही दिव्य। भव्यता छोड़ दो, दिव्य है वो बस शादी। आप डॉक्टर गार्गी करके सर्च करेंगे तो शायद आपको मिल जाए, मुझे डॉक्टर गार्गी नाम याद आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक एक कुरीति जो गुरुदेव ने यहाँ लिखी, उसमें हम ही को देखना है। हम लिंग भेद करते हैं कि नहीं, स्त्री पुरुष को ऊपर नीचे। अभी तो एज अ स्त्री हम खुद को ही नीचा मान लेते हैं, हम तो हाउस वाइफ है। हमारे घर में बहुत भेदभाव हो रहा है। हम अपने पोते के लिए प्रति प्रेम ज्यादा और पोती के प्रति कम हो जाता है। एक बहुत माइनर माइनर एनर्जी है। अगर हम खुद को बदल लेंगे तो समाज अपने आप बदल जाएगा। तो इन कुरीतियों के और इन सब चीजों के को खंड खंड कैसे किया जाए? इनको वही खंड खंड कर सकता है जो गुरुदेव के वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को एक्चुअली जीने लगे। हम क्या करते हैं, गुरुदेव को के वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को अपनी सहूलियत के हिसाब से जीते हैं। जो हमारे लिए अच्छा है, जो हम कर सकते हैं, हाँ ये बढ़िया है, ये तो कर लेंगे। और जहां लगता है कि यार कलेश होगा, पेपे पेपे होगी, वहां हम लोग अपने आप को धोखा दे देते हैं और कहते हैं यार परिवार वाले नहीं मान रहे, हम इसलिए नहीं कर रहे हैं। यकीन करो परिवार वालों के नाम पर हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं हम ही नहीं चाहते। अगर हमसे कह दिया जाए ना एक सहज सिंपल शादी कर लो, मृत्यु भोज पर ये करना चाहिए, हम ही नहीं मानेंगे और दोष हम अपने परिवार को देंगे। तो आइए अपनी कॉपी जांचते हैं और इस वाले पेज को, ये पेज नंबर है 17 और 18, इस पेज को बार बार पढ़ते हैं और इसमें जो गुरुदेव ने कुरीतियां लिखी हैं उनके बारे में चिंतन करते हैं
कि इन कुरीतियों के उन्मूलन के लिए एज एन इंडिविजुअल हम क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट ऑल स्टैंड्स वी कैन टेक, और उनका चिंतन करते करते जीवन को दिशा और गति देते हैं। इसी के साथ आज का स्वाध्याय परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के श्री चरणों में अर्पित समर्पित। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। समूह की शक्ति को नमन प्रणाम। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटें। अगर ये वीडियोस आपकी लाइफ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भावनाएं आपके हृदय को स्पर्श कर रही हैं, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरे विश्व में इस चैनल को पहुंचा दीजिए ताकि संतों की लेखनी से जन जन का कल्याण हो सके। जय हिंद, जय भारत।